फटाफट के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज तीर्थ यात्रा में मैं निकला हूं और आज मैं पहुंचा हूं महेशपुर। और महेशपुर में आके यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं शुक्ला सर, के शुक्ला सर, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि किस तरह से ये जानकारी में आया और अभी इसकी स्थिति क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि महेशपुर जो जगह है, जो शैशव वैष्णव या 9वीं 10वीं शताब्दी की जो भी इसकी पीछे की कहानी है, जो इतिहास है, जो इसका पुरातात्विक महत्व है, उसके बारे में बताएं सर। ये 1980 की बात है। जी। जब मैं यहाँ उदयपुर आया ट्रांसफ़र में 1980 में, तो महेशपुर से 1 किलोमीटर रोड के उस पार एक बस्ती है फुनगी। उसमें मैं अपना डेरा जमाया, क्योंकि इसमें कोई गाड़ी घोड़ा रोड में चलते नहीं थे और हमको साग भाजी और सामान खरीदने के लिए लखनपुर जाना पड़ता था। तो फॉरेस्ट के ट्रक लकड़ी लेके अंबिकापुर जाया करते थे, उसमें हम बैठ के लखनपुर जाते थे और फिर वापस उसी में शाम को लौट आते थे। ये व्यवस्था थी, बाकी कोई सुविधा नहीं थी यहाँ। लेकिन स्कूल मेरे निवास स्थान से पूरब 2 किलोमीटर तुंगा नाम की बस्ती में हुआ। अच्छा। जो महेशपुर से होते हुए गुजरता है रास्ता। जी। मैं इसी में से पैदल आया जाया करता था। तो गांव वालों ने मुझको बताया, पहले यहाँ घनघोर जंगल था, कुछ दिखता नहीं था, पूरा ये सब बहुत पेड़ काटे गए हैं पूरा स्थलों के। तो यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने बताया कि सर बहुत बढ़िया मंदिर का स्थान है, शंकर जी का यहाँ स्थान, तो आप देख लीजिए, मैं दिखा दो। उन्होंने बेचारों ने हमको शंकर जी का स्थान पूरा घुमा के दिखाया। तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा हुई सर्वप्रथम कि मंदिर तो बने हैं और समय काल को देखते हुए ध्वंस भी हो गए हैं, गिर भी गए हैं। हमने कुछ पुरावशेष कलेक्शन करना शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम हमको ये जो सामने प्लेट दिख रही है लंबी जी। इसमें हम घूमना शुरू किए तो हमको गणेश जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अच्छा अच्छा। अभी भी हमारे पास है। कितने साल पहले की बात है सर? ये आप 82 की है। अच्छा, मतलब 40 साल पहले। हाँ, जी। 82 की है। हम्म। तो हमने शासन को उसको रिपोर्ट दिया, जानकारी दी और कलेक्टर को हमने दिया। तो शासन से कुछ लोग जांच के लिए उसके आए उदयपुर से वो लोग पैदल आकर के मेरे यहाँ आए। मेरे यहाँ से फिर पैदल हम उनको यहाँ लेकर के पूरा दिखाए और बताए सब। इसका निरीक्षण जब हुआ सब, पूरा 3 दिन रुके थे वो, और 3 दिन रुक करके वो सीधे अंबिकापुर चले गए। अंबिकापुर से रायपुर चले गए। उन्होंने हमसे ये कहा कि सर इसको ऐसे किया जाए कि इसका पूरा मेजरमेंट पटवारी से ले लिया जाए, नक्शा खसरा, और जो मंदिर रिजर्व से बाहर हैं जंगल से उनकी साफ़ सफाई करवाई जाएगी। तो हमने ये पूरा बना करके दिया उनको, पटवारी से बनवा के दिया। बनने के बाद में कार्यवाही हुई, सैंक्शन के लिए गया तो टाइम थोड़ा सा लगता है। उस टाइम को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने में हमारे GL रायकवाड़ साहब बहुत जानकार और इन चीज़ों के पुरातत्व के पूरे विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो उनके द्वारा ये काम 2013 में करवाया गया, राइट सर। साफ तो ये सफाई का। किस सदी के मंदिर हैं सर, और क्या इसका जानकारी है? ये यहाँ से प्राप्त जो शिलालेख हमको मिला है उसमें 3 राजाओं के नाम हैं और उन राजाओं में उसमें समय भी दिया हुआ है कि ये राजा किस किस समय में कहाँ कहाँ पर विद्यमान थे या इनका राज था। तो उसके आधार पे उन राजाओं का नाम जो है यहाँ मिला। तो वो राजा 9वीं और 10वीं शताब्दी उसमें कुछ दिया गया है, इसके बीच के ये निर्माण काल है। जी। तो जो पीछे मंदिर दिख रही है किसकी मंदिर है सर? ये पीछे का मंदिर से एक आपका महिषासुरमर्दिनी। अच्छा, महिषासुरमर्दिनी, जिसका महिषासुरमर्दिनी। जी जी जी। तो सर मैं आपके साथ जो भी और भी मंदिर हैं वहाँ पे भी चलूँगा जी हाँ, और जी हम हाँ, अपनी जी हाँ, बात जी को हम हाँ, वहाँ भी कंटिन्यू जी। रखेंगे। तो जैसा सर, जैसे हम दूसरे मंदिर पे आए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किसका मंदिर है, किस देवता का, और ये जो डिज़ाइन है ये कौन से काल को बताता है सर? ये
मंदिर जो है जी वैष्णो मंदिर है, विष्णु भगवान का है। जी जी और ये निश्चित होता है कि जो भी पुरा स्थल होते हैं जी ये विशिष्ट कोई भी पुरातत्वविद या इतिहासकार इस चीज़ को नहीं बता पाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं। कोई भी ग्रुप होता है जहाँ, उसमें शंकर जी का प्रमुख स्थान माना गया है। शंकर जी के बाद में पार्वती या देवी जी का स्वरूप रहता है जी एक ही स्थान पर, ग्रुप अलग अलग रहेगा, या एक में सटा के भी ग्रुप बना सकते हैं, जगह के मुताबिक ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनके साथ साथ विष्णु भगवान का रहना अति आवश्यक है। जी ये 3 मंदिर त्रिकुटी बना के बनाए जाते हैं। ये विशेष जानकारी है। जी तो सर यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली अवशेष के बाद वो कैसी मूर्तियाँ हैं, उससे क्या हमें जानकारी मिलती है सर? हाँ, उसमें से एक तो प्राचीनता का महत्व है उसमें, दूसरा उसमें कलाकारों का महत्व है, और तीसरा उस राजा को श्रेय जाता है जिसने इतना मेहनत करके और अपने धर्म की रक्षा के लिए विष्णु भगवान, शंकर जी, पार्वती या अन्य देवताओं की प्रतिमाओं को यहाँ सुरक्षित ला करके प्रतिष्ठापन किया था, या बनवा के उसी स्थान में उनके द्वारा जो प्रतिष्ठापन किया गया है, ये विशेष महत्व रखता है। जी तो सर जैसे कालांतर में स्मगलिंग का प्रॉब्लम होता था, मूर्तियों का चोरी हो जाता था, आभूषणों की चोरी हो जाती थी, तो उससे बचाव रखने के लिए अभी किस तरह की तकनीकी का उपयोग किया गया है ताकि यहाँ पे जो भी अवशेष हैं वो सुरक्षित रह सके? ये क्या है, एक पुरातत्व का नियम है, जी जो भी प्रतिमाएं शासन के नॉलेज में आती हैं या जिला प्रशासन के नॉलेज में आती हैं, तो जहाँ जिला प्रशासन में शासन का कार्यालय नहीं है, वहाँ जिला पुरातत्व संघ का गठन किया गया है। और जहाँ जिला पुरातत्व संघ का गठन नहीं है, वहाँ शासन का कार्यालय है, एक छोटा सा, वो संग्रहालय के रूप में रहता है। तो जैसे सर मुझे इनमें तो अंकित दिख रहे हैं B10 B1, जी सर, ये क्या है सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जो विशेष महत्व रखते हैं, चाहे वो कलाकृति हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मेटल का हो, जी जो विशेष महत्व के होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है अध्ययन करने की या देखने की उसकी कला को, उनको विशेष करके जो पुरातत्व में उपयोग में लाई गई हैं, पुनः निर्माण में या पुनः उसको सुरक्षित रखना है हमको, तो उसका संस्कृति विभाग के या पुरातत्व विभाग के द्वारा हमेशा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तो अब ये सब सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, ये इनका एक रजिस्टर में पर्टिकुलर नंबर है? ये सब उनका नंबर है, पंजीयन नंबर है। अगर ये प्रतिमा कहीं चोरी, मान लीजिए ये पत्थर कहीं चोरी हो जाता है, जी तो इसको हमको थाने में रिपोर्ट देनी पड़ती है, शासन को जानकारी देनी पड़ती है। उसके बाद में ये जो नंबर पड़ा है, इस नंबर को संसार में कोई छुपा नहीं सकता। और मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, जो जमदग्नि ऋषि थे, उनकी पत्नी रेणुका थी, उनके नाम पे रेण नदी का नाम पड़ा, तो वो कहाँ पे उल्लेखित मिलता है, उसका क्या इतिहास? वो हमारे डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी जो थे, व्याकरणाचार्य थे, वो संस्कृत के पीजी कॉलेज में, उनके द्वारा शोध किया गया देवगढ़ नाम का स्थान जो है यहाँ से 20 किलोमीटर, वो रेणुका नदी के किनारे पर है। रेणुका नदी जो है परशुराम जी की पत्नी थी, तो उनका ये कहना है कि नहीं, देव जमदग्नि ऋषि का आश्रम ये है, क्योंकि परशुराम जी ने माता का गर्दन काट करके फरसा को इन्होंने इस नदी में धोया था, साफ किए थे, इसलिए इनका नाम रेणुका पड़ा। अच्छा। लेकिन रेणुका का नाम बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश हो गया है, अब उसको यहाँ के लोग रेण नदी कहते हैं। ठीक है सर, उस स्टोरी पे हम जब देवगढ़ जाएंगे तो अच्छे से विस्तार में बात करेंगे। जी हाँ, जी। आखिरी सवाल है सर कि अभी तक आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कितना कार्य हो चुका है पुरातत्व के विभाग से, शासन के विभाग से, और अभी कितना बाकी है सर करना, ताकि और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल सके? यहाँ कुल 9 ग्रुप हैं जी। 9 ग्रुप में से 4 ग्रुप का काम हो चुका है जी, 5 ग्रुप बचे हुए हैं जी। तो मैं सोचता हूँ आप उसको 50-50 मान लें जी। लेकिन वो भी
उसकी कार्यवाही चल रही है। जी राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप हमसे बात किए, इतनी अच्छी जानकारी दी है सर। तो अभी मैं महेशपुर में के शुक्ला सर से बात कर रहा हूँ और यहाँ के बारे में जो भी शैशव वैष्णव जो उस समय की पंथ थी उसके बारे में बताए, 2013 में कैसे ये लोगों के नज़र में आया उसके बारे में बताया, कितना सुरक्षित है। 9 में से 4 जगहों पे खुदाई हो चुकी है, 5 बचे हैं। आने वाले दिनों में और भी हमें बहुत सारी खबरें मिलेंगी, इस तरह से हम आपको और भी तीर्थ यात्रा पे ले जाएंगे। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इसी तरह खबरों के लिए आप हमसे बने रहें, जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।